जब भी बात होती है ना ओरिजिन ऑफ अर्थ की, तो काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती हैं कि कैसे हुआ होगा, किस हिसाब से देखा होगा और कैसे ये चीज़ें की होगी। तो अभी हम बात करने वाले हैं टेक्निकली कि तुम्हारे लिए ये कंसेप्ट है क्या और किस हिसाब से ओरिजिन होता है। देखो, जो लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस है ना, ये बोलते हैं जो डिफरेंट फिलोसफर्स हैं और जो ओरिजिन ऑफ अर्थ हैं। कोई बोलता है कि बिग बैंग थ्योरी थी, कोई कुछ बोलता है। तो वन ऑफ द अर्लियर और पॉपुलर जो आपका आर्ग्यूमेंट है इस चीज़ के रिगार्डिंग, वो जर्मन फिलोसफर ने दिया था, इमॉन कांत। और जो फेमस मैथमेटिशियन था लेपेस, उसने रिवाइज किया था इसको 1796 में। इसको तुम नेबुला हाइपोथेसिस बोलते हो, ठीक है। नेबुला हाइपोथेसिस एक चीज़ हुई थी उसमें। अब नेबुला हाइपोथेसिस क्या बोलता है, देखो जो कंसेप्ट है अराउंड द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, आपका ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम से अराउंड है, जिसमें आपकी जो अर्थ की बुक है जिसका एंटाइटल है एक्सपोजिशंस ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। जो आपका हाइपोथेसिस है वो कुछ सिमिलर वे में है जो आपका गैसियस हाइपोथेसिस है कांट का, उसी हिसाब से। मतलब नेबुला भी सेम ही है जो आपका गैस का हाइपोथेसिस है कांट का, उसके लिए जो पॉइंटेड आउट करता है आपके लपास को, जो हाइपोथेसिस है विदाउट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से। जो लपास है वो प्रोस्टुलेट करता है हाइपोथेसिस को आफ्टर रिमूविंग द इनहेरेंट वीक पॉइंट। जो आपके जितने भी इसमें वीक पॉइंट थे उसने हटा दिए थे लपास वाले ने। और जो एनॉर्मस कंसेप्ट था कांत के हाइपोथेसिस का, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई थी किस हिसाब से इस चीज़ को करना चाहिए और टेक्निकली कैसे ये सही था। अब हम बात कर लेंगे अर्ली थ्योरीज में। जो डिफेक्ट्स हैं लपास के, अज्यूम करते हैं सर्टेन एग्जाम्स को और पोस्टुलेशंस ऑफ नेबुलर हाइपोथेसिस को सोल्व करने के लिए रिडल ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ। बेसिकली सर्टेन एग्जाम्स को देखते हैं, आपके पोस्टुलेशंस को देखते हैं, किस हिसाब से आपकी चीज़ें की जाती हैं। और ये एज्यूम करता है कि एक बहुत ही बड़ा और गर्म गैस का नेबुला है स्पेस के अंदर। बेसिकली नेबुला हाइपोथेसिस में बहुत ही बड़ा नेबुला है गैस का। और वो चीज़ ये है आपकी फ्रॉम वेरी बिगनिंग से, जो आपका हॉट नेबुला है वो रोटेट करता है एक्सिस के ऊपर। एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है बेसिकली आपका नेबुला, और उस हिसाब से चीज़ें की जा रही हैं। अब जो नेबुला है कंटिन्यूसली कूलिंग ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट, बेसिकली यहाँ पे कंटिन्यूस कूलिंग हो रही है हीट की वजह से। आउटर सरफेस आपका प्रोसेस ऑफ रेडिएशन से काम कर रहा है और ये कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है साइज में ड्यू टू द कंट्रेंसेशन ऑफ कूलिंग। देखो, कंटिन्यूस कूलिंग होती है लॉस ऑफ हीट की वजह से आउटर सरफेस में, और जो प्रोसेस ऑफ रेडिएशन है वो इसी हिसाब से काम करती है। और यही चीज़ गिरती रहती है कंटिन्यूसली। और जो कंट्रैक्शन आपका कूलिंग के ऊपर, वो यहीं से शो होता है कि किस हिसाब से आप इस चीज़ को ठीक करोगे। टेक्निकली वो कितना बेटर है कितना नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। देखो, जो रिडक्शन आपका साइज़ में और टेक्निकली आपका वॉल्यूम्स ऑफ नेबुला में, वो इंक्रीज़ होता है सर्कुलर वेलोसिटी ऑफ नेबुला के हिसाब से। जो साइज़ ऑफ नेबुला है कंटिन्यू करेगा डिक्रीज, और जो सर्कुलर वेलोसिटी है आपकी वो इंक्रीज़ होती रहेगी कॉन्सेंटली। और जो सेंट्रिकल फोर्स है आपका वो इनके बीच में ग्रेड रहता है। किस हिसाब से इस चीज़ को किया जाएगा वो चीज़ देखी जाती है। सेंट्रिकल फोर्स है उनके बीच में बेसिकली आपका अच्छा रहेगा, और जो एक्सीड करेगा सेंट्रिकल फोर्स के हिसाब से। जब आपकी स्टेज रीच कर जाती है मटेरियल के ऊपर एट द इक्वेटर ऑफ नेबुला, तो वो वेटलेस हो जाता है। बेसिकली जब भी आपका क्या होगा, जो आपकी स्टेज है जब मटेरियल इक्वेटर पे आ जाएगा तो वेटलेस हो जाता है। यही रीज़न होता है जो फ्लो करते हैं आपके मटेरियल स्पेस के अंदर। जो आउटर लेयर्स आपकी वो कंडेंस होती है ड्यू टू द एक्सेस कूलिंग। बेसिकली काफ़ी कूलिंग होती है जिसकी वजह से आउटर लेयर कंडेंस हो जाएगी और वो रोटेट नहीं करेगा, स्टिल कूलिंग रहेगी। कॉन्ट्रैक्शन और सेंट्रल न्यूक्लियस है नेबुला के, और जो आउटर रिंग है आपकी सेपरेट होते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नेबुला के हिसाब से। आउटर लेयर सेपरेट हो गया न्यूक्लियस से, तो वो चीज़ देखी जाती है। जो सेपरेटेड रिंग है मटेरियल की वो मूविंग अराउंड द नेबुला होती है। जो आपकी सेपरेट रिंग है वो मूव करती रहती है आपकी नेबुला से। और ये रिमेंबर किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू द लपास खाली एक रिंग है मटेरियल की जो सेपरेटेड आपके नेबुला से, को 9 रिंग्स नहीं है। जो ये बेसिकली सेपरेट आउटर स्पेस में घूमने वाले नेबुलास होते हैं। मतलब जो पृथ्वी है ना आपके आसपास एक रिंग है, तो वो चीज़ ये देखी जाती है कि सेपरेट रिंग है ये, ठीक है। लपास ये भी देखता है कि मेंटेन किया गया जो ओरिजिनल रिंग वो डिवाइडेड होती है आपकी 9 रिंग्स में, और हर रिंग का बेसिकली आपकी अदर रिंग से मूव होती है। 9 रिंग्स होती हैं। जो पूरे का पूरा आप देखोगे ना, जैसे अर्थ का ये पूरा स्पेस है, यहाँ पे रिंग बनी हुई है, इसके अंदर बोल रहा है 9 रिंग्स है, ठीक है। ये क्या है, 9 रिंग्स है, और ये सारी सेपरेट होती है एक दूसरे से। सारा जो मटेरियल होता है वो हॉट गैसेस का मटेरियल होता है। ऑल द जो मटेरियल है आपका वो फॉर्म ऑफ हॉट गैसेस में होता है, और जो हर एग्यूमुलेशंस आपका कूल्ड होता है। सारे एग्यूमुलेशंस क्या हैं आपके, कूल होते हैं। किसी चीज़ में कूल्ड देखे जाते हैं, कंडेंस होते हैं हर प्लांट में।
कूल एंड कंडेंस टू फॉर्म ईच प्लांट। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं अर्ली थ्योरीज क्या बोलते हैं। देखो 9 प्लैनेट आपके फॉर्म करते हैं फ्रॉम द 9 रिंग्स, और जो रिमेनिंग सेंट्रल न्यूक्लियस है नेबुला का वो सन बनाता है। ठीक है, और सैटेलाइट्स आपकी फॉर्म होती है प्लैनेट से ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ अफोरसेड प्रोसेस और मैकेनिज्म्स। इसी की वजह से आपकी सैटेलाइट्स आ रही हैं। अब ये सारी चीज़ें आ गई। अब अर्ली थ्योरी क्या बोलती है जो नेबुला हाइपोथेसिस है लेपेस्को कमांड करता है ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर मोर देन 150 ईयर्स। ठीक है, आपका जो नेबुला हाइपोथेसिस है 100 150 जो से ज़्यादा जो आपके ईयर्स वो देखे जाते हैं सिंप्लिसिटी के हिसाब से और नॉलेज के हिसाब से जो यूनिवर्स में है रिलेटेड फॉर्म में फेनोमेना इंक्रीज होता है। नेबुला हाइपोथेसिस ये बिगेन करता है जो आपकी फेड अवे है ड्यू टू द सेवरल क्रिटिसिजम्स और हाइपोथेसिस, वो चीज़ यहाँ देखी जाए। और लेटर इन 90s जो चैम्बलियन है और मोल्टन है कंसिडर करता है वेंडरिंग स्टार्स को जो अप्रोच करते हैं सन को, और जो सिगार शेप की एक्सटेंशन होती है आपकी मटेरियल की वो सेपरेट होती है आपके सोलर सरफेस से। ठीक है, जिस हिसाब से चीज़ें पास होंगी स्टार मूव्स होंगे मटेरियल सेपरेट होगा सोलर सरफेस से, और ये कंटिन्यू रहेगा रिवॉल्व करने के लिए सन के ऊपर। ये स्लोली कंडेंस होता है प्लैनेट्स के ऊपर, और जो सर जेम्स जीन्स और आपका जो लेटर सर हारोल्ड जेफरी है वो सपोर्ट करते हैं इस आर्ग्यूमेंट को किस हिसाब से चीज़ की जाएगी और टेक्निकली किस हिसाब से चीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ देखी जाती है। थ्योरीज क्या बोलती हैं, देखो लेटर डेट में जो आर्ग्यूमेंट है वो कंसिडर किया जाता है कंपेनियन की तरह सन के, और ये को एग्जिस्टिंग होता है। जो एग्रीमेंट है आपके ये आपके बाइनरी थ्योरीज होती हैं जो जिस हिसाब से काम करेंगी। और एच एन रूसल एक अमेरिकन आपका एस्ट्रोनर है जो प्रिवेंट करता है इसको बाइनरी स्टार की तरह। जो हाइपोथेसिस आपकी 1937 में हुई थी सारी, और इसी हिसाब से चीज़ें की गई थी कि बोसिस को ठीक कैसे किया जा सके। अर्ली थ्योरीज ये बोलती हैं। 1950 में भी ओटो सेगमेंट्स ने एक थ्योरी दी थी रशिया में, और कार्ल विजेस्कर ने जर्मनी में रिवाइज किया था नेबुलर हाइपोथेसिस को अलग अलग डिटेल्स के हिसाब से। लेकिन जो कंसिडर किया जाता है सन क्या आपका सराउंडेड है सोलर नेबुला से जो कंटेन करता है मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम है, इस चीज़ को आप डस्ट बोलते हो। ठीक है, डस्ट का कॉम्बिनेशन ये है बेसिकली, जो आपका डस्ट का कॉम्बिनेशन क्या है आपके उसके अंदर हाइड्रोजन होगी और आपकी हीलियम होगी। ठीक है, ये दो चीज़ होती है उसके अंदर। और जो फ्रिक्शन और कोलाइजन है पार्टिकुलर्स का फॉर्मेशन ऑफ डिस शेप क्लाउड और प्लैनेट्स आपके प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन से होते हैं। जो फ्रिक्शन और कोलिजन है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिस शेप क्लाउड और प्लैनेट्स आपके होते हैं प्रोसेस ऑफ एक्रीशन से, इन चीज़ों से काम करते हैं। मॉडर्न थ्योरीज क्या है, बिग बैंग थ्योरीज को बोलते हैं। साइंटिस्ट बेसिकली ये देखते हैं जो प्रॉब्लम्स ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है रेदर देन जस्ट ऑफ द अर्थ और प्लैनेट, वो चीज़ें यहाँ देखी जाती है। और मोस्ट पॉपुलर एग्रीमेंट है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ये बिग बैंग थ्योरी है, जो आप एक्सपेंडिंग करते हो यूनिवर्स हाइपोथेसिस के, और इसी चीज़ को बोला जाता है 1920 में प्रोवाइड की थी एविडेंस एज अ यूनिवर्स इज एक्सपेंड कर रहा है यूनिवर्स। और जैसे जैसे टाइम आपका पास होता है गैलेक्सीज मूव करती है फर्दर और फर्दर अपार्ट। बेसिकली टाइम पास होगा तो गैलेक्सीज आपकी मूव करेंगी फर्दर और फर्दर अपार्ट उस हिसाब से। जो बिग बैंग थ्योरी है कंसिडर करती है फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। शुरू में क्या है, सारे जो मैटर फॉर्म करते हैं यूनिवर्स को वो एग्जिस्ट होते हैं एक प्लेस पे। ठीक है, ऑल द मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टीनी बॉल। ठीक है, एक टीनी बॉल की तरह होंगे वो, और अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम्स या इन्फाइनाइट टेम्परेचर या इन्फाइनाइट डेंसिटी के हिसाब से चीज़ें काम करेंगी। जो बिग बैंग है आपका टाइनी बॉल की तरह काम करता है। ठीक है, बिग बैंग में टाइनी बॉल की तरह काम करेगा जो एक्सप्लोड हो जाएगी वोलेंटली। मतलब थ्योरी भी यही दी जाती है कि एक छोटी सी बॉल है और वो बेसिकली फट गई है जिसकी वजह से सारे पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पे फैल गए हैं। और जनरली जो इवेंट है बिग बैंग का वो 13.7 बिलियन ईयर बिफोर हुआ था प्रेजेंट में। और जो एक्सपेंशन है अभी भी हो रहा है उस चीज़ का। जब कुछ एनर्जी कन्वर्टेड होती है मैटर्स में, कन्वर्टेड इन मैटर, तो पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन होता है उसका विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। और जो एक्सपेंशन आपका स्लो डाउन होता है और विद इन द फर्स्ट 3 मिनट्स फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट फर्स्ट एटम आपका फॉर्म होता है इस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, मॉडर्न थ्योरीज क्या बोलती हैं, देखो अलग अलग थ्योरीज कंसिडर की जाती हैं स्टेजेस और डेवलपमेंट के हिसाब से। जो तुम्हारे 3 लाख साल हैं फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है आपका 4500 के, और जो आपका इसी वजह से एटॉमिक मैटर्स आपके बढ़ गए, यूनिवर्स क्या आपका ट्रांसपेरेंट बन गया। और जो मॉडर्न थ्योरीज़ हैं एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स हैं उसमें इंक्रीज इन स्पेस होता है बिटवीन द गैलेक्सीज।
एक अल्टरनेटिव होता है इस चीज़ का। हाँ, होल्स कंसेप्ट होता है स्टडी स्टेट्स में, और जो यूनिवर्स आपका रफली सेम होता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। जो ग्रेटर एविडेंस आपके अवेलेबल होते हैं अबाउट द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के हिसाब से, और जो आपकी साइंटिफिक कम्युनिटी है वैसे प्रेजेंट में फेवर करती है आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स। एक्सपेंड यूनिवर्स के देखो काफ़ी सारे एविडेंसेस हैं, आपको मिल जाते हैं। इसी चीज़ से आपकी स्टार फॉर्मेशंस होती हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर है आपका एनर्जी का और आपकी अर्ली यूनिवर्स का, वो इनिशियल डिफरेंसेस के हिसाब से काम करता है। इसी चीज़ को आप डिफरेंसेस बोलते हैं। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, जैसे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मैटर इसी चीज़ का देखती हैं कि किस हिसाब से आप एक साथ आ सकते हो और कैसे डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज बन सकता है। जो गैलेक्सी कंटेन करती है लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, और ये फॉर्म करती है एक्युमुलेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। बेसिकली आपका जो स्टार्स हैं आपके एक्युमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस से बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी लार्ज क्लाउड। ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है। और जो ग्रोइंग नेबुला है डेवलप करता है लोकलाइज क्लम्स ऑफ गैसेस के हिसाब से, और ये क्लम्स कंटिन्यू करते हैं आपकी इवन डेंसर गैसेस बॉडीज़ में काम हो, जिस हिसाब से फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स देखा जाए। जो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स है आपका टेक प्लेस किया जाता है कुछ 5 से 6 बिलियन ईयर्स अगो। और जो लाइट ईयर्स के हैं, देखो जो गैलेक्सी स्प्रेड करती है और द वास्ट डिस्टेंसेस मेज़र की जाती है 1000 ऑफ द लाइट ईयर्स। ठीक है, और एक लाइट ईयर क्या है, मेजर ऑफ डिस्टेंस है। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्टेंस है, नॉट ऑन द टाइम। लाइट ट्रैवल करती है एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और कंसिडर करो इस चीज़ को, जो डिस्टेंस है लाइट का ट्रैवल करता है एक साल में, इज़ टेकन टू बी द 1 लाइट ईयर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ लाइट है। ठीक है, आपका एक साल में जो ट्रैवल करता है इस चीज़ को 1 लाइट ईयर बोलते हैं, जो इक्वल होता है 9.461 इंटू 10/12 किलोमीटर। जो लाइट ईयर यूज़ होते हैं आपके मेज़र करने के लिए डिस्टेंस बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ प्लांट किस हिसाब से काम करते हो, देखो ये चीज़ें हैं आपकी स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स बोली जाती हैं। जो स्टार्स हैं आपके लोकलाइज लम्प्स ऑफ गैसेज हैं विद इन द नेबुला, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है विद इन द लम्प्स, ये फॉर्मेशन ऑफ कोल का काम करती हैं टू द ग्लास क्लाउड्स। और जो ह्यूज रोटेटिंग डिस्क आपकी गैस की और डस्ट की, और डेवलप करती है गैस कोर्स में। ठीक है, लंप ऑफ गैसेज हैं वो गैलेक्सी के अंदर जाते हैं, इसी हिसाब से चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, देखो सबसे पहले आपने क्या किया, जो स्टार्स हैं आपके लंप ऑफ गैसेज होंगी यहाँ पे, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है विद इन द लंप लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर टू द गैसेज, और इसी वजह से आपकी गैसेज बन गई हैं। होल रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस बेसिकली डेवलप करती है अराउंड द गैस कंसर्न, ये चीज़ ही देखी जाती है। अब ये चीज़ हो गई। अब जो नेक्स्ट स्टेज है, जो गैस क्लाउड आपके स्टार्ट होते हैं कंडेंस होने। ठीक है, गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस, और जो मैटर अराउंड द कोर है डेवलप होता है स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में। मैटर अराउंड द कोर है आपका स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में आएगा, और जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं बाय प्रोसेस ऑफ कोहेशन डेवलप होंगे आपके प्लेंटिसिमल्स में। स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स आपके कोहेशन में डेवलप होते हैं आपके प्लेंटिसिमल्स में। और लार्ज बॉडी है आपकी स्टार्ट होती है आपकी फॉर्मिंग बाय कोलाइजन। लार्ज बॉडीज़ आपकी फॉर्म होती है कोलाइजन से, और जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है आपकी मटेरियल की, वो एक साथ स्टिक करती है एक साथ। अब प्लेंटेनिजम्स आपके लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज़ होती है, और जो फाइनल स्टेज में है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लेंटेसिमल्स हैं एक्रेट करती है फॉर्म करने के लिए फ्यूअर लार्ज बॉडी इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट। फाइनल स्टेज में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लेंटिस हैं आपकी टू फॉर्म ए फ्यू लार्ज बॉडीज़ इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, लार्ज बॉडीज़ बन जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स, इनमें ये फीचर्स होगा कि प्लैनेट्स भी बन सकते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लैनेट्स के, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ठीक है, सन क्या है, सोर्स ऑफ देयर लाइट एंड एनर्जी है। आपके स्पेक्युल्स होते हैं शेप में, जो ग्रेविटेशन फोर्स है मेंटेन करता है हाइपोस्टैटिक बैलेंस, और ये एग्जिस्टेंस आपकी सरफेस टेंशन की फोर्स की मेंटेन की जाती है। मिनिमम सरफेस टेंशन फोर्स है वो यहाँ पे देखी जाती है किस हिसाब से करनी है। जो नेबरहुड है आपका प्लेनेट का क्लियर रहता है, और ये बेसिकली लार्ज मासेस के हिसाब से काम करता है, और ये एक्सटेंड करता है लार्ज ग्रेविटेशनल फोर्सेस को, और इंडिपेंडेंट ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे देखा जाता है किस हिसाब से आप करोगे। जो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स है वो भी होता है, जो आउट ऑफ द 8 प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आपके इनर प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से लाई करते हैं आपके सन के बीच में, और जो बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स है और दूसरे 5 प्लैनेट्स हैं वो आपके आउटर प्लैनेट्स हैं। ठीक है, वो आपके आउटर प्लैनेट्स हैं। जो फर्स्ट 4 हैं आपके वो टेरेस्ट्रियल बोले जाते हैं, और जो बेसिकली आपके रॉक और मेटल से बनते हैं, और रिलेटिवली इनकी हाई डेंसिटी होती है इस चीज़ को करने के लिए।
जो रेस्ट 5 हैं आपके, वो जोवियन और गैस जाइंट्स प्लैनेट्स बोले जाते हैं। जोवियन के आपके जुपिटर लाइक जो भी आपके प्लैनेट्स होते हैं, और जो आपके लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, और जिनका थिक एटमॉस्फेयर होता है। मोस्टली आपकी हीलियम और हाइड्रोजन के अंदर होती है। और सारे प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं सेम पीरियड में, सम टाइम अराउंड 4.6 बिलियन एगो। ठीक है, सारे के सारे प्लैनेट्स उसी टाइम पे बने थे, जिस हिसाब से चीज़ें देखी जाती है। तो बाकी अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।